नरेंद्र मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता होंगे शायद जो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते बल्कि चुनाव लड़ने के साथ ही लगभग हर दिन एक ग्लोबल इकोसिस्टम से लड़ते हैं, जो आए बाएं साएं का फेक नैरेटिव निकाल कर लाता है और मोदी को गिराने का धक्का देने का प्रयास करता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी चट्टान की तरह सामने खड़े होकर बीते 10 साल से भारत के हितों की रक्षा कर रहे हैं, हर संकट से देश को निकाल कर ले आ रहे हैं। और इसलिए आज का पहला चैप्टर आपको तसल्ली से, शांत दिमाग से बैठकर बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज का चैप्टर मोदी, अडानी, अमेरिका में क्या हुआ, राहुल गांधी सिर्फ इतना भर नहीं है, यह आपके हमारे भारत की बात है। सबसे पहले तो यह सोचिए कि ऐसा क्यों होता है कि हर 4-6-3 महीने में अडानी को लेकर कुछ ना कुछ आ जाता है और राहुल गांधी उसी फूकी कारतूस को लोड करते हैं बंदूक में और मोदी पे निशाना लगाना शुरू कर देते हैं। मतलब बीते कुछ समय से आपको भी लग रहा होगा कि दुनिया में अडानी के अलावा कोई बिजनेसमैन ही नहीं बचा है क्या, क्योंकि जब देखो कुछ ना कुछ मामला सिर्फ अडानी, उन्हीं के खिलाफ हेडलाइन बन रही है। आज भी बन गई। यह सब क्यों हो रहा है यह आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आज हुआ क्या है। आज जब अमेरिका में अडानी के खिलाफ एक मामला सामने आया तो राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम एकदम नाचने लगा कि मोदी तो फंस गए, अडानी को अरेस्ट करना होगा। लेकिन इस इकोसिस्टम की यही समस्या है, चूंकि इनका पूरा नैरेटिव सच और फैक्ट से दूर होता है, इसलिए वो चाइनीज बम की तरह आधी उड़ान भरता है और फिर टैं बोल जाता है। आज भी इनके साथ यही हुआ। पूरी डिटेल के साथ आज पाठशाला में आपको यह पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन आप अडानी के इस मामले की टाइमिंग देखिए। तब हुआ है जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है। और क्या यह इत्तेफाक है कि जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है तब अडानी से जुड़ा कोई नया मामला सामने आ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आज आपको सारी चीजें तसल्ली से कान छोड़कर समझनी चाहिए। लेकिन पहले यह देखिए कि आज हुआ क्या। हुआ यह है कि अडानी पर अमेरिका में 2 आरोप लगे। एक रिश्वत देने का आरोप लगा, दूसरा अमेरिका के निवेशकों से धोखाधड़ी का आरोप लगा। आरोप है कि अडानी और उनकी कंपनी के अधिकारियों ने भारत में अलग अलग राज्यों में जो बिजली वितरण कंपनी होती है उसके सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। आरोप के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की घूस दी गई। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत 7 लोगों पर रिश्वत कांड में शामिल होने का आरोप लगा। अब यह भी समझ लीजिए कि इस मामले में अमेरिका की एंट्री कैसे हो गई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो भारत में दिया गया कहा जा रहा है, रिश्वत भारत के अधिकारियों को दी गई कहा जा रहा है, तो अमेरिका कहां से आया? अमेरिका की कोर्ट में केस क्यों चल रहा है? वो इसलिए चल रहा है कि यह आरोप अडानी समूह को प्रोजेक्ट्स रिश्वत के जरिए मिले, उसकी फंडिंग के लिए कुछ पैसा अमेरिका के निवेशकों से लिया गया कहा जा रहा है। आरोप है कि अडानी समूह ने अमेरिका के निवेशकों से रिश्वत देने की बात छिपाई और उनके साथ धोखाधड़ी। अमेरिका के कानून के मुताबिक अगर किसी विदेशी धरती पर भी कोई अपराध हुआ है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, अगर उसके लिंक अमेरिका की मार्केट या उसके निवेशकों से जुड़े हैं, तो वहां इस पर केस चलाने की इजाजत होती है। जैसे ही अडानी से जुड़ी यह खबर अमेरिका से आई, यहां राहुल गांधी और उनका इस इकोसिस्टम फुल एक्टिव हो गया, क्योंकि उन्हें एक साथ कई फायदे दिखने लगे। भाई, पहला फायदा तो यह दिखा कि गौतम अडानी के बहाने मोदी को घेरने का, हमले का मौका मिल जाएगा। राहुल गांधी जो सालों से गौतम अडानी के पीछे पड़े हैं, उन्हें नया मसाला मिल गया। वो सोचे कि अब मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही था। दूसरा फायदा यह है कि अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं भी आएंगे तो कांग्रेस अडानी करके ही अपनी हार की बात दबा लेगी। 25 नवंबर से संसद सत्र भी शुरू हो रहा है, वहां भी सरकार को घेरने के लिए नया असला बारूद मिल गया। लेकिन राहुल गांधी के एजेंडे में कैसे छेद हो गया, कैसे इस एजेंडे की हवा निकल गई, यह आपको डिटेल से आज बताऊंगा। पहले एक बार जरा राहुल गांधी को सुन लीजिए। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। राहुल गांधी अडानी को गिरफ्तार कराने की इतनी जल्दी में हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता।
इतनी जल्दी में हैं कि वो ये तक भूल गए कि वो खुद बेल पर बाहर हैं नेशनल हेराल्ड केस में। बॉस, अगर आरोप लगते ही किसी को गिरफ्तार करके जेल में ठूस देने का हिसाब लगने लगता तो राहुल गांधी भी खुद अभी जेल में बैठे होते, बेल पे बाहर हैं। दूसरी बात यह है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने खुद इस बात को कहा है कि अडानी के खिलाफ अभी सिर्फ आरोप हैं और दोषी साबित होने तक बेगुनाह माना जाना चाहिए, यानी आरोप अभी साबित तक नहीं हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी हड़बड़ी में है क्योंकि उनको अपना एजेंडा सेट करना है, तो उनको यहां नैरेटिव ये बिल्ड करना है कि जैसे सजा हो गई अमेरिका में अडानी को। अमेरिका खुद मान रहा है कि भाई अभी दोषी नहीं साबित हुए, अभी दोषी मत बोलो उस आदमी को। यहां राहुल गांधी और इकोसिस्टम तूफानी गति से गौतम अडानी को जेल में डालने का माहौल बनाने लगे। क्यों भाई? मोदी को घेरना है इसलिए। लेकिन यह कहानी इतनी सिंपल नहीं जितना आप सोच रहे हैं। अभी आगे बहुत कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल यह याद कर लीजिए कि अगर आरोप की ही बात करें तो एक आरोप तो कनाडा भी लगाए बैठा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया था? जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में बैठकर आतंकी निज्जर की हत्या का दोष भारत पर मढ़ दिया था। इन आरोपों को लगाए 1.5 साल होने को है। आज तक कनाडा कोई सबूत नहीं दे पाया अपने आरोपों पर। सबूत देगा भी कहां से? होगा तब ना देगा, क्योंकि आरोप तो लगाए ही भारत को फंसाने के लिए थे। अब गौतम अडानी के मामले में भी क्या यही पैटर्न है क्या? ये आगे पता चल जाएगा। मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन राहुल गांधी ने तो ऐसा माहौल बना दिया कि अमेरिका की कोर्ट ने जैसे फैसला सुना दिया हो और गौतम अडानी को दोषी साबित कर दिया हो। जब यह मामला कोर्ट में है, कोर्ट में कहा जा रहा है कि अभी ये सिर्फ आरोप हैं, कहीं कोई सबूत नहीं सामने आया, ना कोई दोषी साबित हुआ, तो इतना बवाल मचाने की जल्दी क्या है भाई? बवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एजेंडा चलाना है। लेकिन इस एजेंडे की पोल तो तब खुल गई जब यह सामने आ गया कि जिस रिश्वत का आरोप लगाया जा रहा है वो रिश्वत तो उन राज्यों में दी गई जिन राज्यों में कांग्रेस या उसके सहयोगियों या फिर दूसरे विपक्षी पार्टियों की सरकार थी। बीजेपी की तो सरकार ही नहीं थी। अमेरिका की कोर्ट में जो दस्तावेज दिए गए उसमें आरोप है कि जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच अधिकारियों को रिश्वत दी गई। ये अधिकारी अलग अलग राज्य सरकारों की बिजली वितरण कंपनियों से जुड़े हुए थे। ये सरकारें कौन से राज्यों की थी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाई अगर आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरोप सही है, अडानी को उठाओ जेल में डालो, तो बॉस राहुल गांधी से कोई पूछेगा कि यह मामला कब का? जुलाई 2021 से लेकर और फरवरी 2022 तक यह रिश्वत दी गई, यह आरोप लगा है, अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी तो एकदम कह दिए कि नहीं हो ही गया है। तो किन 4 राज्यों में यह हुआ जहां की बिजली वितरण राज्यों को दिया गया ये पैसा उनके अधिकारियों को? पहले दिया गया ओडिशा में। भाई ये वहां आरोप में लगा हुआ है। ओडिशा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी, बीजू जनता दल की, बीजेपी की सरकार नहीं थी। उसके बाद तमिलनाडु में ये पैसा दिया गया, ये आरोप लग रहा है। तमिलनाडु में किसकी सरकार थी? डीएमके की सरकार थी, जो डीएमके जो है वो इंडिया अलायंस में है और कांग्रेस की सहयोगी है। उसके बाद पैसा कहां के अधिकारियों को दिया गया? छत्तीसगढ़ में दिया गया। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी भाई? उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके अलावा पैसा दिया गया आंध्र प्रदेश में। वहां पर किसकी सरकार थी? वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी। वाईएसआर कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी जो है वो मुख्यमंत्री थे। तो इसमें तो बीजेपी नहीं है बॉस। इसलिए जब कांग्रेस में गौतम अडानी पर एक उंगली उठाई तो 4 उंगली तो कांग्रेस पे उठ रही है भाई, इंडिया अलायंस पे उठ रही है।